ममता बनर्जी का स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी का आरोप। पोस्टल बैलेट इधर उधर किए जा रहे थे, यह ममता बनर्जी का कहना है। मुझे अंदर जाने से रोका गया, ममता बनर्जी का यह बयान। ईवीएम लूटने की कोशिश की जा रही है, ईवीएम को लूटने नहीं दिया जाएगा। कुछ सुपर पावर पुलिस पर दबाव डाल रहे हैं। केंद्रीय बलों ने मुझे अंदर जाने से रोका है, तो बैलेट पेपर के साथ गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। पोस्टल बैलेट्स जो है उन्हें इधर उधर किया गया है, ईवीएम के साथ गड़बड़ी करने की आशंका जताई गई कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टल बैलेट को इधर उधर कर रहा है। वो देखने के बाद मैंने जब सीसीटीवी देखा टीवी में, तो मैंने सोचा मैं भी उधर देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंट्री करने नहीं देते थे। उसका बाद पूछा किसी से, बोला नहीं हमको जाने का हक है, बिकॉज वो लोग पहले किसी को अंदर में ही जाने नहीं देते। लेकिन एज पर आवर इलेक्शन रूल्स, द कैंडिडेट एंड इलेक्शन एजेंट ऑफ एनी पार्टी इज अलाउड अप टू द सील्ड रूम, नॉट इनसाइड द सील्ड रूम बट आउटसाइड एट द डोर ऑफ सील्ड रूम। अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे, तो हम जिंदगी मत एक करके हम लड़ेंगे। और हम सब कैंडिडेट, सब चीफ इलेक्शन एजेंट को, जितना भी पार्टी है, सबको बोलते हैं आपका हक है, आप देखभाल कीजिए। पुलिस इज नॉट वर्किंग अंडर अस। जब से इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है, दे सेड दे आर अंडर द इलेक्शन कमीशन एंड दिस सुपर power, some super power is working and pressurizing them. And every day they are calling through video or the meeting or the WhatsApp, और उसको चमक देता है, उसको चमकाता है कि आप लोग को पेंडिंग कर, आपको केस लगा देगा, आपको सस्पेंड कर देगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को आपने सुना। भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो स्ट्रांग रूम है वहां पर वो पहुंचे और गड़बड़ी का और जो पोस्टल बैलेट से उनको इधर उधर करने का आरोप लगाया गया। कुमार कुंदन इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, सीधा कुमार कुंदन का रुख करते हैं। कुमार कुंदन, बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए इलेक्शन कमीशन पर, बीजेपी पर, ममता बनर्जी की तरफ से। अभी तक इस पर कोई जवाब? देखिए, जहां तक चुनाव आयोग की बात है तो चुनाव आयोग ने कल ही इस बाबत पूरी सफाई पेश कर दी थी और देर रात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। पूरी क्रोनोलॉजी को करुणा समझिए। दिन में ममता बनर्जी एक वीडियो मैसेज जारी करती हैं और उस वीडियो मैसेज में वो ये कहती हैं कि अपने अपने स्ट्रांग रूम में अपने प्रत्याशियों को कहती हैं कि आप देखिए, सुरक्षा कीजिए, कोई गड़बड़ी हो सकती है। शाम होते होते कुणाल घोष और शशि पांजा एक सीसीटीवी फुटेज जारी करते हैं और कथित सीसीटीवी फुटेज को लेकर ये आरोप लगाते हैं कि स्ट्रांग रूम में जो नेताजी सुभाष स्ट्रांग रूम है वहां पे गड़बड़ी की जा रही है और बाकायदा वहां धरने पे बैठ जाते हैं। इसके बाद चुनाव आयोग जब पूरा मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ाने लगा तो चुनाव आयोग ने अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि बाकायदा 4 बजे के आसपास एक मेल किया गया था जो प्रत्याशी है उनको, और यह बताया गया था कि हम वहां पे पोस्टल बैलेट पेपर का सेग्रीगेशन करने जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि उसके बाद जब धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, फिर ममता बनर्जी भी आई और अपने स्ट्रांग रूम का जाके उन्होंने मुआयना किया और पूरा ड्रामा लगभग 6 घंटे तक चलता रहा। चुनाव आयोग की यह दलील है कि जब हमने ऑलरेडी मेल कर दिया था कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, इसके बावजूद भी जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद है और इस बाबत चुनाव आयोग ने पूरी बातें अपनी सामने रखी। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से कल शाम को पहली बार ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री खुद स्ट्रांग रूम पहुंची अपने विधानसभा क्षेत्र के भवानीपुर में, और वहां पे मुख्यमंत्री के काफिले के पास एक गाड़ी भी पहुंची टीएमसी की जो टेम्पो ट्रैवलर थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उस गाड़ी की चेकिंग होनी चाहिए। उनका ये कहना था कि वो गाड़ी बगलिंग करने के लिए वहां पे पहुंची है और उसमें कई तरह की चीजें थी। आरोप प्रत्यारोप के बीच रात में 12:30 बजे के लगभग यह पूरा ड्रामा खत्म हुआ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हो या टीएमसी के कार्यकर्ता हो, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जाने के बाद वहां से अपने घर की ओर गए। अब बड़ा सवाल उठता है कि जब 4 बजे उन्होंने मेल कर दिया था इलेक्शन कमीशन ने इस बाबत, इसके बावजूद भी वहां के प्रत्याशियों ने जिस तरह के सवाल उठाए, वह सवाल अपने आप में एक तरीके से कह सकते हैं कि चुनाव आयोग का कहना था कि वो निराधार था। और ठीक है, तो चुनाव आयोग की तरफ से तमाम जो आरोप लगाए गए उसको लेकर यह कहा भी गया, जवाब भी सामने आया कि तमाम जो आरोप टीएमसी की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से लगाए जा रहे हैं वो निराधार
इंतजार है और पहले इस बारे में जानकारी दे दी गई थी, ईमेल जारी कर दिया गया था कि जो पोस्टल बैलेट से उनका सेग्रीगेशन किया जाएगा। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।